रंग उत्सव होली के पर्व पर आज खारघर में विराट कवि सम्मेलन देखने लायक रहा। कवि जयप्रकाश त्रिपाठी के संचालन में आयोजित हास्य के रंग कवियों के संग नामक इस कार्यक्रम में आज कवि मनोज मद्रासी ने सबसे पहले हास्य रचनाओं की तान छेड़ी। इस पर दर्शक ठहाका लगाकर लोटपोट हो गए। वहीं कवियत्री प्रेमलता त्रिपाठी ने हास्य और श्रृंगार के गीत पढ़कर दर्शकों को खूब आनंदित किया। भारतीय जनता पार्टी और शब्द सेतु द्वारा आयोजित इस साहित्यिक कार्यक्रम में भोपाल से पधारे कवि दीपक दनादन ने जब कविताओं की बल्लेबाजी आरंभ की तब पूरा प्रांगण ठहाकों से गूंज उठा। अपने अनूठे अंदाज में दीपक दनादन ने छंद और कविताएं सुनाते हुए होली की संध्या को सही मायने में रंगारंग कर दिया। वहीं वरिष्ठ कवि और शायर डॉक्टर सागर त्रिपाठी ने जब मां पर अपनी संजीदा गजल पढ़ी तो कईयों की आंखें नम हो आई। सैनिकों पर उनकी कविता बटुए में परिवार बसा है दिल में हिंदुस्तान ने ठहाकों के बीच खारघरवासियों को गंभीर कर दिया। होली की खुमारी के बीच शुक्रवार की यह शाम साहित्य प्रेमियों को गुदगुदाने और उनका मनोरंजन करने में सफल रही। अभी मैंने कहा ब्रिजेश जी सारे कवि गुड़ चिट्टे बुलाए, एक ब्लैक पीस क्यों बुलाया? तो ब्रजेश भाई ने मुझे कारण बताया। बोले मनोज मद्रासी जी बात ऐसी है, भारतीय जनता पार्टी ने एक वादा किया था कि हम काला धन सार्वजनिक करेंगे। इस युग के दीवानेपन में हमको केवल पाप दिखे, मजनू की औलादों में बस कामदेव का बाप दिखे। दिल से दिल का मेल नहीं, प्रैक्टिकल वाला प्यार हुआ। अरे दिल से दिल का मेल नहीं, प्रैक्टिकल वाला प्यार हुआ। जिसको निजी डायरी समझे वो दैनिक अखबार हुआ। यह सरकार एक ऐसा थर्मामीटर लॉन्च करो जो पतियों के दिल में उतर कर झांक सके, कि जो पतियों के दिल में उतर कर झांक सके और मौजूदा पत्नियों के लिए कितना प्यार बाकी है नाप सके। कि भारत माँ के वीर सपूतों की पहली पहचान, भारत माँ के वीर सपूतों की पहली पहचान, बटुए में परिवार बसा है दिल में हिंदुस्तान, सपूतों की पहली पहचान। बीजेपी युवा नेता परेश ठाकुर के नेतृत्व में जिला सचिव ब्रजेश पटेल द्वारा इस विराट कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इसे सफल बनाने में कई सामाजिक संस्थाओं ने अपना योगदान दिया। बीजेपी नेता ब्रजेश पटेल ने कहा कि विधायक प्रशांत ठाकुर के मार्गदर्शन में आयोजित इस विराट कवि सम्मेलन का उद्देश्य साहित्यिक कार्यक्रमों के जरिए खारघरवासियों का मनोरंजन करना और होली पर उन्हें एकजुटता का संदेश देना था, जो सफल रहा। ब्रजेश पटेल ने कहा कि कवियों ने आज इस साहित्यिक शाम को सफल बना दिया है। सबसे पहले मेरे खारघर की सभी जनता को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। मेरे बहुत समय से इच्छा थी और पहले भी ऐसे हमने कार्यक्रम किए हैं कि हमारे होली के अवसर पर हमारे खारघर की जनता को कुछ ऐसी खुशियां मिले जिनके माध्यम से होली के टाइम रंगोत्सव तो मनाते ही है और शाम के अवसर पर ऐसा कुछ नियोजन हो जिनसे कारण खुशियां आए और सभी को ऐसा एहसास हो कि खारघर में रहते हुए ऐसे भी कार्यक्रम हो रहे हैं जिसमें हमें को हमारे व्यवसाय के कारण का साथ साथ हमें एक ऐसा कार्यक्रम मिले जिसमें हमें हर कविता के पीछे कुछ खुशियां मिले। यानी व्यंग कवि आज हमारे बीच में उपस्थित रहते हुए भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हमने ये पूरा प्रयास किया। बहुत सारी जनता ने आज कार्यक्रम में उपस्थित रहते हुए उसने कार्यक्रम को यशस्वी बनाया, इसलिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। ये कार्यक्रम में हमारे जयप्रकाश त्रिपाठी जी और शैलेंद्र त्रिपाठी जी ने दोनों ने सहयोग करते हुए ये कार्यक्रम को यशस्वी बनाने में उन्होंने दोनों ने अच्छा प्रयास किया, इसलिए दोनों व्यक्ति का मैं धन्यवाद करता हूं। बहुत अच्छे कवि महाराष्ट्र में आए थे, सभी ने उपस्थित रहते हुए ये कार्यक्रम का आनंद लेते हुए सभी ने अपना धन्यवाद व्यक्त किया है। मैं सभी का आभार करता हूँ कि आप लोग यहाँ आए, इसलिए कार्यक्रम यशस्वी हो पाया, इसलिए सबका धन्यवाद करता हूँ। हमारे विधायक प्रशांत ठाकुर जी, हमारे परेश ठाकुर जी और लोक नेता रामशेठ ठाकुर जी ने भी ये कार्यक्रम को यशस्वी बनाने के लिए हमको मदद की, इसलिए उनका मैं धन्यवाद करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। वहीं रचनाकारों ने होली पर्व पर आयोजित कवि सम्मेलन को सामाजिक और सांस्कृतिक समरसता का प्रतीक बताया और आयोजक विधायक प्रशांत ठाकुर, युवा नेता परेश ठाकुर एवं ब्रजेश पटेल की सराहना की। उन्होंने कहा कि कंक्रीट के जंगल में ऐसे साहित्यिक कार्यक्रम लगातार होने चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।